आज हम ई मित्र की एक सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। पहचान पे हम बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं और विवाहित का विवाह पंजीकरण बना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम साहब राम और मैं आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से ई मित्र की जितनी भी सर्विस है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो आइए चलते हैं, हम इसकी एक सर्विस के बारे में जानते हैं। जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म हमें किस प्रकार से भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं आवेदन के फॉर्म के ऊपर। अब ये फॉर्म है जो हमें भरना है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या है कि तहसीलदार के नाम, जैसे ग्रामीण है तो वो तहसील ऑफिस से करवाएंगे, अगर शहरी है तो वो नगर पालिका से या नगरीय परिषद से, जो भी है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्म की ज़रूरत रहती है और फॉर्म पे उन सभी अधिकारियों की रिपोर्ट होती है पहले, कि वो अभिशंसा करते हैं कि हाँ ये सही है, इसका जन्म यहाँ हुआ है। अभी ये तहसीलदार जी के नाम एप्लीकेशन है। तो इसमें सबसे पहले आपको तहसील का नाम लिखना है, ज़िला का नाम लिखना है और यहाँ जो आवेदन कर रहा है उस आवेदक का नाम लिखना है और उसका क्या है, बच्चा है, भतीजा है, जो भी है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। और उसके बाद में ये एक डिटेल है साधारण सी, इसको आपको भरनी ज़रूरी है। जहाँ उसकी माता का नाम लिखना है, पिता के नाम। एक ध्यान रखना कि इसके अंदर कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई कटिंग कर देते हो तो आपका ये फॉर्म वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो साफ शब्दों में और कोई कटिंग ना करे, आराम से इसको भर लें। और यहाँ पे ये जाति भरनी है और निवासी भरना है और जन्मे बच्चे का नाम, जो भी नाम सही है जो रखना है, एक बार में उससे पूछ ले कि हाँ भाई क्या नाम है, आप उससे लिखवा लें या हिंदी में जो भी नाम उसका सही है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ उसका जन्म दिनांक यहाँ भरना है कि उसकी जन्म दिनांक क्या है। अब आवेदन का फॉर्म आप भरोगे तो उसमें 2 गवाह की ज़रूरत रहती है, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र का हो, चाहे विवाह पंजीकरण का हो, चाहे जन्म का हो। 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन दोनों गवाहों का यहाँ पे नाम भरना है। अब जन्मे बच्चे का स्थान, अस्पताल या घर का पता। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर घर पे ही जन्म हुआ है तो आप पंचायत से बनवा सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र, अन्यथा अस्पताल में होता है तो वहाँ ऑलरेडी बन जाता है। वहाँ सिर्फ आपको उस बच्चे का नाम बता के आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निकलवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये तारीख है जिस दिन आप आवेदन कर रहे हो उसका भर के, और यहाँ उसके साइन हो जाते हैं। अब आता है ये फॉर्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है क्योंकि इसी पे आपको वो तहसीलदार साहब है आदेश करके देंगे और यही आपको वहाँ पे जमा करवाना होता है, जिससे आपका वो ऑनलाइन करके इसको वापस दे देंगे आपको। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे आवेदक कोई भी हो सकता है, मामा, काका, ताऊ, चाचा, दादा, दादी, माँ, पापा, जो भी है वो सब आवेदक बन सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बच्चे के जन्म के समय उस आवेदक की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब उस आवेदक का नाम लिखेंगे और यहाँ उसके पिता का नाम लिखेंगे और ये उसका पूर्ण पता जो आधार कार्ड में दिया है हमें वो भरना है। और उस आवेदक का इस बच्चे से क्या संबंध है, चाचा, दादा, ताऊ, जो भी है वो यहाँ पे आपको भरना है। और बच्चे की माता का क्या नाम है ये आपको भरना है और पिता का क्या नाम है वो भरना है और बच्चे का नाम आपको भरना है। अब उसका लिंग क्या है, पुरुष स्त्री जो भी है वो भरना है और जन्म दिनांक है वो आपको यहाँ पे भरनी है और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। अब बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, अब जैसे मान लो बच्चे का जन्म ननिहाल में हुआ और वो जन्म प्रमाण पत्र ननिहाल से बनवा रहा है, तो उसके पिता का जो माता पिता का एड्रेस, यानी उसके जो पिता का एड्रेस है वो आप यहाँ पे भरोगे और यहाँ पे वो भी भरोगे। अब आज आप फॉर्म भर रहे हो तो आज की तारीख यहाँ पे लगानी है और यहाँ आवेदक का नाम लिख के, तो यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पे भी हस्ताक्षर होंगे। अब ये दोनों फॉर्मेट सेम हैं और दोनों एक जैसे ही भरे जाएंगे, क्योंकि
इसके अंदर एक फॉर्मेट आपको दिया जाएगा और बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट आपसे वो रख लेंगे। अब आता है गवाह की बारी। अब हमें इसमें 2 गवाह चाहिए। 2 गवाह चाहिए तो दोनों के डॉक्यूमेंट हमें पता होना चाहिए कि क्या चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, जो भी हो वो हमें इसके साथ लगाना है और एक फ़ोटो हमें यहाँ पे लगाना है। अब वो आवेदक की यहाँ आवेदक है जो गवाह का डिटेल भरेगा, जैसे गवाह का नाम, पिता का नाम, जाति जो भी है, और यहाँ पे गांव में का निवासियों, और यहाँ आगे बच्चे की पूरी जानकारी आप भर के और यहाँ साइन करवा लेंगे 2 जगह। इस तरह से ये दोनों गवाहों का आप फॉर्म भर लोगे। अब जब ये फॉर्म पूरा भर लोगे आप, तो इसके इसी फॉर्म के बैक साइड में आपको जो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब है उनके साइन करवाने हैं, ग्राम सचिव के साइन करवाने हैं और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साइन आपको उसमें करवाने हैं। और इसके अंदर डॉक्यूमेंट की बात करें हम, तो आपको डॉक्यूमेंट इसके अंदर चाहिए कि एक तो राशन कार्ड की प्रति होनी चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड व जन आधार कार्ड की प्रति आवश्यक है, 2 गवाहों के आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, और बच्चे या बच्ची का जो भी जन्म का जो प्रमाण है हमें वो, जैसे डिस्चार्ज टिकट है या स्कूल का कोई प्रमाण पत्र है, वो हमें लगाना साथ ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म भर के आप नोटरी से अटेस्टेड करवा के और आप जब तहसील कार्यालय में जाओगे तो वहाँ पे तहसीलदार साहब इनको वेरीफाई करके और आपको ये फॉर्मेट एक आपको दे देंगे। इस फॉर्मेट को आप लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय में जाके, संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में जाके ग्राम सचिव को देके ये आप इस फॉर्म को ऑनलाइन करवा सकते हैं। और करवाने के बाद में वो एक डिजिटल साइन लगाएगा। डिजिटल साइन लगाने के बाद में वो आपको इसका एक प्रमाण पत्र जारी करके दे देगा। तो ये था जन्म प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म जिसके बारे में मैं आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं और 21 दिन के भीतर जो मृत्यु होती है उसका फॉर्म हमें कैसे भरना है। 30 दिन के बाद 1 साल के भीतर जब मृत्यु का समय हो जाता है तो उसका फॉर्म हमें कैसे भरना है और उसकी रिपोर्ट कहाँ कहाँ करवानी है। और उसके बाद में 1 साल के बाद जब मृत्यु का टाइम हो जाता है तो उसका फॉर्म हमें कैसे भरना है और उसके साइन कहाँ कहाँ से करवाने हैं और किस अधिकारी से हमें बनवाना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।